नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। 8 विपक्षी पार्टियों ने 9 नेताओं ने ये चिट्ठी लिखकर केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर अपना दुखड़ा सुनाया है प्रधानमंत्री को। दरअसल चिट्ठी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जिक्र है और इसी बहाने केंद्रीय जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन पर सवाल भी है। दरअसल चिट्ठी लिखने वाले नेताओं का कहना है कि 2014 के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बहुत ज्यादा कार्रवाई की है। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 से लेकर अभी तक सिर्फ ईडी ने 3010 बार एक्शन लिया है, जिसमें विपक्षी नेताओं की भरमार है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां बार बार सवाल उठा रही हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मनमाना तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई होती रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या जब जब केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन लेंगी तो सवाल होंगे, और ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसका मकसद खुद को बचाना है। किस किसने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में क्या है, आप मेरे दोनों तरफ ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। अब 9 नेताओं की चिट्ठी के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। वो सवाल क्या हैं ये आपको बताते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे। सवाल है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का वाकई मनमाना इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होते ही ये बवाल क्यों हो रहा है? केंद्रीय जांच एजेंसियों के ज्यादा एक्शन से टेंशन क्यों है? क्या चिट्ठी के बहाने खुद को बचाना मकसद है? क्या इस चिट्ठी से ये नेता खुद को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रहे हैं? ये भी एक सवाल इसमें बनता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मनोज यादव जी हमारे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता विंग कमांडर। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की। ऋतुराज झा, विधायक आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर सीमा मलिक होंगी, प्रवक्ता एनसीपी से। ये तमाम गेस्ट होंगे हमारे साथ जो इस पर चर्चा हमारे साथ करेंगे। लेकिन पहले खबर आपको बता दें, 8 पार्टियों के ये 9 नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, और इस चिट्ठी का सार ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मनमाने तरीके से, गलत तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर अपने विरोधियों को निशाना बना रही हैं। ये इस चिट्ठी का सार है। अब इस चिट्ठी में बहुत सारे नाम गिनाए गए हैं। उन नामों में संजय राउत का नाम है, आजम खान का नाम है, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बनर्जी। इन तमाम नेताओं के नाम हैं जिन पर कार्रवाई हुई। इनमें एक सवाल भी है। इस चिट्ठी में सवाल यह भी उठाया गया है कि वो तमाम नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी उन पर जांच हुई थी जब तक वो किसी और पार्टी में थे, उन पर जांचें बैठी, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कसा, और जैसे ही ये लोग बीजेपी में शामिल हुए, जांच आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे भी बहुत सारे नाम इस चिट्ठी में हैं। मिसाल के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का इसमें नाम है, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उनका नाम है, मुकुल राय उनका नाम है। तो ये तमाम लोगों के नाम इस चिट्ठी में इन विपक्षी नेताओं ने दर्ज किए हैं। तो विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अनुमा जी, ये बताइएगा कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, मनीष सिसोदिया के मैटर को हालांकि लिखी गई है चिट्ठी, लेकिन इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि यह अपने आप को बचाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है कि हम पर कार्रवाई ना हो। मालूम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। थोड़ा इधर डिस्टर्बेंस है। तो देखिए, एक आंकड़ा देखिए, 2004 से 14 के बीच में ईडी ने 112 छापे मारे और मोदी सरकार के 8 सालों में 3010 छापे मारे गए। उसमें कांग्रेस के नेताओं पर 24, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, बीजू जनता दल पर 6, राजद पर 6, बीएसपी पर 5, एसपी पर 5। मतलब आपको कहीं बीजेपी का नाम सुनाई पड़ रहा है क्या? अब ये आंकड़े आपके सवाल का जवाब अपने आप दे देते हैं जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के, कल ही परसों हमने खबर पढ़ी कि 6 करोड़ रुपए एक भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे विधायक के
बेटे के ठीक घर है। में आपने मिले। आपने एक सवाल जिन्होंने- उठाया हनुमान तो- जी, आपसे आपने एक सवाल उठाया कि आपको ये एक नाम बता दीजिए बीजेपी नेता का जिस पर ये छापे पड़े हों, केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन लिया हो, केंद्रीय जांच एजेंसियां। अब ये बताइए 10 साल और तो मनमोहन और। सिंह की सरकार थी, आपकी सरकार थी कांग्रेस की, उन 10 सालों में कभी आपको याद है किसी कांग्रेस नेता पर छापा पड़ा? कोई नाम याद है आपको? वही बता रही हूँ कि कांग्रेस नेताओं पर तो सीएजी रिपोर्ट आई उस समय, आपने नहीं देखा? एक झूठी सच्ची रिपोर्ट डालकर, और विनोद राय जी सरकार, उस जो आज की सरकार है उसके टूल बने थे, जिन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली बाद में, एक पूरी गवर्नमेंट टॉपल करके। उस समय तो हमारे सीएजी की रिपोर्ट आती थी, अब आती है सीएजी की रिपोर्ट? सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ। पहले डिफेंस के ऊपर भी सीएजी की रिपोर्ट आती थी, अब वो रिपोर्ट ही नहीं आती, बड़ी मुश्किल से किसी राज्यवार कभी कभी आती है, उसमें भी ये आंकड़े होते हैं कि इसमें इसके ऊपर ऋण, इसके खर्च से ज्यादा है, इसके बजट से ज्यादा ऋण है, उस तरह की कभी कभी न्यूज आती है। और वो खासतौर पे मध्य प्रदेश राज्य जैसे राज्यों के बारे में तो आती ही नहीं है, जहां पर सरकार के 135% से ज्यादा कर्ज है और उसका बजट उससे कम है। तो इस तरह से मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि कांग्रेस के समय में तो हर एजेंसी निष्पक्षता से काम करती थी, और आपने देखा कुल 112, 10 साल में 112 छापे, जबकि यहाँ 3010 छापे, और कन्विक्शन रेट कितना है ये भी देखिए। सीएजी में जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें 2G स्कैम में मनोज जी कितने के पास लोगों को अंदर किया गया? मनोज जी इसका जवाब देंगे, मनोज जी इसका जवाब देंगे। 112 छापे वर्सेस 1010 छापे। 3010 माफ कीजिए मनोज जी। देखिए, ऐसा है कि चिट्ठी लिखने का चलन ये पहली बार नहीं हुआ है। चिट्ठी लिखने के लिए इस देश के अंदर एक लिबरल विंग भी है जो बार बार बोलती है। आपकी आवाज हमें सही से नहीं मिल रही है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। इससे पहले मैं सीमा जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ एनसीपी से जुड़ गई हैं, और एनसीपी नेता का भी क्योंकि इस चिट्ठी में नाम है शरद पवार साहब का। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि ये चिट्ठी लिखने पर मजबूर हुई हैं पार्टियां? सीमा जी। देखिए सर, आप क्या जरूरत पड़ी? आज शायद का सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश का ये। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, उससे कोई भी आज इनकार नहीं कर सकता है, और शायद मजबूर होकर ही ये चिट्ठी लिखी गई है। और देखिए जिस तरह से आज जो बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी आपको बताया। और देखिए जिस तरह से लोगों को केवल एक कन्विक्शन रेट देखिए आप, इसमें जो जिसकी बात हो रही है, आप पहले 2004 से लेके 2014 तक केवल 112 सर्चेज होती हैं, उसके बाद 26 गुना सर्चेज होती हैं, और उसमें से केवल 23 लोगों का कन्विक्शन होता है। तो कोई भी इस पे सवाल उठाएगा, किसी को भी जरा सी अकल होगी तो इस बात को समझेगा। जिस तरह का ऋतुराज जी को भी शामिल कर लेता हूं। ऋतुराज जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बोलते हैं कि अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो आपको डर क्या है, पर व्हाट काइंड ऑफ हैरेसमेंट दे आर ऋतुराज जी, क्योंकि मामला ताजा है, मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ, मनीष सिसोदिया को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे, जांच एजेंसियों पर, सीबीआई पर सवाल उठे, और अब सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद होगा इस चिट्ठी के बाद। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई केंद्र सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से ये लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, जिसका ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आज शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी स्कूल देखने जाती है। इन चीजों से इतना घबराए हुए हैं क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये सीबीआई और ईडी जैसे तोता मैना का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों के काम को रोकना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं, उनको जेल में डालना चाहते हैं। अभी मैं साथियों को सुन रहा था, उन्होंने ठीक कहा कि 3000 केसेस में छापे मारती है ईडी, उसमें जांच करती है, और उसका कन्विक्शन रेट आपको सुनकर के हैरानी होगी 0.05% है। मतलब उस एजेंसी की काबिलियत पे सबसे बड़ा कोई प्रश्न चिन्ह है तो ये यही है कि 3000 केसेस आप रजिस्टर करते हैं, 3000 जगहों पे छापे मारते हैं,
और उसके बाद आपका कन्विक्शन रेट कितना है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। मनोज जी सब नोट कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जो है किस प्रकार से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, शुभेंदु अधिकारी पर होता है, मुकुल रॉय पर होता है, हेमंत विश्व शर्मा पे होता है, जो भाजपा को ज्वाइन कर लेता है उसका केस बंद हो जाता है, और नहीं तो बाकी ऑपरेशन लोटस चलाएंगे, विपक्षी पार्टियों को परेशान करेंगे। आज जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर अडानी पर कार्रवाई की होती तो आज लाखों निवेशकों का पैसा नहीं डूबा होता। अगर आप लोगों ने क्या बोलते ठीक है, अब मनोज जी का जवाब ले लेते हैं। अब मनोज जी का, मैं आपके पास आऊंगा, पैसा लेकर के ऋतुराज जी आऊंगा आपके पास, ईडी को जो करना चाहिए आऊंगा। अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवाल, केवल विपक्षी पार्टियों को परेशान करेंगे। जो ठीक है, अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल, मनोज जी मॉडल की डंका पूरी दुनिया सर सुन पा रहे हैं क्या आवाज? जी अब आ रही है आपकी आवाज, बताइए। और सारा देश ठीक, देख रहा है देखिए देश के अंदर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। ये पहली बार नहीं है इस तरह के सवाल उठाना, चिट्ठी लिखना। इस देश के अंदर एक ऐसी लिबरल गैंग भी घूमती है जो लगातार कहती है कि देश का, ये भारत में संविधान आवाज बैठी है, दूसरे इनका पूरा तो मैं 4 शब्द का जवाब दूंगा। आपकी आवाज असल में बहुत क्रैक हो रही है मनोज जी, हम चाहेंगे कि हम दोबारा आपको पैच करेंगे। जी ऋतुराज जी ये बताइएगा, आप कह रहे थे तमाम वो नेता हैं, शक क्यों हो रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों की ईमानदारी पर, शक क्यों हो रहा है? देखिए अगर कन्विक्शन रेट जैसा कि आपने बताया 0.05 है प्रतिशत, तो अपने आप पाक साफ होकर बाहर निकल आएंगे, जनता में और वाहवाही हो जाएगी आपकी। सवाल यहाँ पर पाक साफ की नहीं है, पाक साफ होकर तो निकलेंगे। सवाल यह है कि आप दिल्ली के अंदर में शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम रोकना चाहते हैं। देश भर के अंदर में जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, आम आदमी पार्टी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड, इसीलिए परेशान है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने पंजाब राज्य दिया है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की स्वीकार्यता गुजरात में हुई है। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने देखा है जो पहली बार चुनाव लड़ी हो? नहीं, लेकिन सवाल इस पर नहीं उठ रहे हैं, सवाल आपकी शिक्षा नीति पर नहीं उठ रहे हैं, सवाल शराब को लेकर उठ रहे हैं, शराब नीति को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये है कि वही शराब नीति, वही जो है सो लिकर पॉलिसी पंजाब में लागू किया गया और वहां पर रेवेन्यू 13,000 करोड़ बढ़ गया। आप फर्जी मुकदमे करके विपक्षी पार्टियों को परेशान करना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं। हम शुभेंदु अधिकारी नहीं है, हम लोग हेमंत विश्व शर्मा नहीं है, हम लोग मुकुल रॉय नहीं है जो आपके सीबीआई ईडी से डर करके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ये जो सिंधे और सिंधिया का जो खेल आप लोगों ने किया, दिल्ली में सिसोदिया ने फेल कर दिया ऑपरेशन लोटस को, तो आप लोग फर्जी केस बना करके सिसोदिया जी को जेल में डालेंगे। डरने वाले लोग नहीं है हम लोग, और सारा देश देख रहा है किस प्रकार से ईडी का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, किस तरीके से 3,000 केसेस आप लोग रजिस्टर करते हैं, 3,000 जगह पे छापा मारते हैं। ठीक है, आपका कन्विक्शन रेट, मनोज जी आ गए हमारे साथ, बताइए मनोज जी हमारे साथ आ गए हैं, मनोज जी बोलिए। एजेंसीज हैं, आप मुझे बताइए वर्ल्ड वाइड जितनी भी जांच एजेंसीज हैं, चाहे न्यूयॉर्क की जांच एजेंसी हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी की हो, चाहे लंदन एक मिनट की हो, मनोज जी, एक कहीं मिनट, की भी जांच एजेंसी का कन्विक्शन रेट 0.05% हो सकता है क्या? ठीक है, सबसे ठीक है, बड़ा प्रश्न का जवाब तो इनका कन्विक्शन रेट देता है। सारा देश देख रहा है किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मनोज जी आपके पास भी मैं आऊंगा, आपका ऑडियो जब सही हो जाएगा मैं आपके पास आऊंगा, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सीमा जी ये बताइएगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज जितने भी लोग जो पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है उन्होंने कि दुरुपयोग हो रहा है, मैं 2004 से 2014 की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया था कि सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है जो सिर्फ अपने मालिक की भाषा बोलता है। यह सरकार यानी मालिक सरकार को कहा था। उस वक्त भी उससे पूछा, यह कहा गया था कि सीबीआई का इस्तेमाल सरकार मनमाने ढंग से कर रही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेरी कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में। तो अब क्या हक बनता है कांग्रेस को, विपक्षी दलों को, वो तमाम लोग उस वक्त सरकार में थे, ये कहने का कि आज की मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का?
अनुमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, जी। मैं ये कह रही हूँ कि आप बताइए कि उस समय जो 114 मामले जिनके बारे में बात हुई और उस पर आपने देखा, जब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट भी काबू में है। जैसे मोदी जी ने उस डॉक्यूमेंट्री में एक जर्नलिस्ट को कहा, बीबीसी की जर्नलिस्ट को, कि मैं एक ही चीज में कमजोर रह गया कि मैंने मीडिया को मैनेज नहीं किया, तो आज मीडिया भी मैनेज है, आज जुडिशियरी भी मैनेज है, और आज ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। देखिए, बहुत आप कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट मैनेज है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिया है। ये तो अजीब, ये बड़ा बड़े प्यार से उस चीज को मेरे पकड़ा। मैं उस आपके उस बात की बात कर रही हूँ जिसमें आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा। ये जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं ना, उसने आज 3010 छापों के बाद भी कुछ नहीं कहा है, और ये भी नहीं कहा है, और ऊपर से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। छापे किस पर पड़ते हैं? केवल विपक्ष की पार्टियों पर पड़ रहे हैं। आप ये बताइए, कन्विक्शन रेट कम है तो हम छापे मारते जाओ। ये कौन सा आपने क्लीन चिट दे दी? ये मुझे बताइए, ये कौन सी क्लीन चिट है कि अच्छा ठीक है आप तो निकल ही जाओगे तो चले जाओ, कोई बात नहीं। प्रेशर बनाना, अभी आपने देखा जब हमारा छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन था 20 फरवरी को, किस तरह से छत्तीसगढ़ के जो भी नेता विधायक उनके ऊपर छापे पड़े, फिर कुछ नहीं हुआ। तो आप ये कोई भी विपक्ष अगर कुछ आयोजन करता है तो उसी समय आप उस पर छापे डालते हैं, लेकिन वही विपक्ष के लोग अब आपकी पार्टी में आपके झांसे में आ जाते हैं। तो जैसे ये सारे एग्जाम्पल हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, येदियुरप्पा, ये सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो ये सवाल विपक्ष बहुत दिनों से पूछ रहा है, और मीडिया को ये विपक्ष से नहीं पूछना चाहिए, ये सत्ता से पूछना चाहिए। ये उल्टा हम देख रहे हैं कि जो उल्टा नैरेटिव आजकल हो गया है ना, ये नई कहानी है इस भारत में, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मैं आपके ऊपर आरोप लगा रही हूँ मीडिया मैनेज है, इसमें क्या गलत कह रही हूँ? सवाल हमसे क्यों? सवाल अनुमा जी, होना चाहिए। अनुमा जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता अभी यहां पर हमारे बीच नहीं है। अरे गुरुदेव, तो वो इसलिए भी नहीं है ना, एक तो उनकी आवाज, तो जब वो आ जाएंगे, आप बेशक आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, भरोसा रखिए। इंडिया न्यूज हमेशा से निष्पक्ष रहा है, किसी भी मामले को लेकर निष्पक्ष रहा है और आगे भी रहेगा। आप जैसे एंकर्स को जब देखती हूँ तो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना, वो बची रहती है। ये भी बता दूं आपको, मैं एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहूंगी कि हर चैनल वैसा ही है, लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं तो हिम्मत बनी रहती है कि नहीं आज भी हम लोकतंत्र में हैं। नहीं तो हम G20 आने पर तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और G20 जैसे ही नहीं होता तो उस समय केवल ऋतुराज जी हमारे साथ हैं। ऋतुराज जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, बहुत मामूली, ना के बराबर। तो मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि जब कन्विक्शन रेट बिल्कुल ना के बराबर है तो बिल्कुल आराम से रहना चाहिए, इत्मीनान से रहना चाहिए विपक्षी दलों को जिन पर ये आरोप लग रहे हैं। जांच एजेंसियां अगर गलत तरीके से भी उनको फंसा रही हैं तो कन्विक्शन रेट तो है ही नहीं। जनता में भी एक अच्छी इमेज बनेगी। जी अनुमा जी। जी, मैं ये कह रही हूँ, अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा। आपका सवाल पूरे सम्मान के साथ आपकी जगह है, पर मैं आपको कुछ तानाशाहों के पैटर्न्स बताना चाहूंगी। उसमें यही है कि प्रतिद्वंदी को खत्म करो और लोगों पर इस तरह काबिज हो जाओ कि वो नतमस्तक रहे। हर सत्य को सत्यता के अपने वर्षन से नष्ट कर दो, दिमागों को प्रोपेगेंडा से कैप्चर कर लो। तानाशाह को ये कहावत मालूम है कि जिसका इतिहास पर काबू होगा उसी का भविष्य पर नियंत्रण होता है। तो आप देखिए जिस तरह से हर संस्थान के ऊपर कब्जा, इवन आर्म फोर्सेस से लेकर और हर संस्था में अपने लोग बिठा दिए गए, चाहे वो CAG हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो। आप देखिए हर जगह वही लोग हैं, और कुछ ऐसे लोगों को जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो सत्ता की तरफ से ही लोगों को भरमाते रहे। व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स आप जानते हैं कैप्चर्ड है सोशल। ऋतुराज जी और सभी से, आप तीनों से ही मेरा सवाल है। ऋतुराज जी आपके पास आना चाहूंगा, आपके नेता बोल भी रहे थे। ये बताइएगा, एक सवाल आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये जो विरोध हो रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो विरोध हो रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए हो रहा है ताकि ये कार्रवाई यहीं रुक जाए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हम ना करें। ये एक मेरी तरफ से नहीं है, आप गलत मत समझिएगा। फौरन ही आजकल इल्जाम लग जाते हैं और बेचारा एंकर फंस जाता है।
ऋतुराज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनुमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे जी, चलिए, ऋतुराज जी शायद कहीं बिजी हैं, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये तीनों से ही सवाल था मेरा। देखिए, मैं जो इस समय अरविंद केजरीवाल जी को बोलते हुए देख रही हूँ, बहुत साफ दिख रहा है जिस तरह से उनका बहुत बड़ा रोल था विवेकानंद फाउंडेशन से और झूठे सच्चे आरोप लगाकर जन लोकपाल की कहानी गढ़ने में, और उसके बाद एक तरफ बीजेपी की सत्ता बनती है, सरकार बनती है, और एक तरफ केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार बनती है। उसके बाद वो पंजाब के लोगों को भी इसी तरह की भ्रामक बातें करते हैं। लोग एक बार उन पे, चलिए इस मुद्दे पर बाद में आएंगे, इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अनुमा जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो आपने इतनी देर भाषण सुनाया, उस पर आप देखिए कि जिस तरह से पंजाब के लोग आज त्रस्त हैं और जिस तरह से दिल्ली में इनका शराब की जो रेवेन्यू नीति थी, जब उसकी बात होती है तो ये लोग शिक्षा नीति पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जब विपक्ष एक साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, केजरीवाल जी वहां अपनी, यानी आप मानती हैं शराब मामले में घोटाला हुआ? देखिए, आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आपको वक्तव्य आपने सुना है, आप जानते हैं इस मुद्दे पर हमारा क्या कहना है, तो वो मुद्दा अपनी जगह पर बिल्कुल कायम रहेगा, दुरुस्त है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आज जो मुद्दा है जिसमें इतने, यानी सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है मनीष सिसोदिया पर, वो जायज है, उसे करनी चाहिए। जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का बहुत साफ रुख है वो जायज है। मनीष सिसोदिया, अब चूंकि वो उनको इतने दिन पूछताछ के बाद पकड़ा गया, जिस राहुल गांधी जी के साथ 55 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो यहाँ पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। अब ये क्या है, सच है गलत है, ये बात है, लेकिन जो 9 लोगों की चिट्ठी है उस पर आज शिद्दत से बात होनी चाहिए। और केजरीवाल वहां अपनी 9 लोगों की जो चिट्ठी है, तो अनुमा जी, 9 लोगों की जो चिट्ठी है वो मनीष सिसोदिया ही वाले मैटर में लिखी गई है। आप कह रही हैं मनीष सिसोदिया के मैटर में लिखी गई है। देखिए, वो केंद्र में मनीष सिसोदिया है उसके। सुनिए, केंद्र में आज के दिन मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन केंद्र में वो आंकड़े हैं, इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। वो आंकड़े जिसको मैंने बताया आपको कि 3010 केसेस और उसमें से 95% केवल विपक्ष पर, केवल एक मनीष सिसोदिया के लिए ये नहीं, मैं सीधा सा सवाल, मेरा सीधा सवाल, आप इधर उधर की बात ही मत कीजिए। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या शराब घोटाला हुआ? और शराब घोटाला हुआ तो क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जांच मनीष सिसोदिया को लेकर कर रही हैं वो जायज हैं? आप क्या मानती हैं? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? बड़ा कमाल है। मुझे एक बात बताइए कि सवाल मुझ पे क्यों है? इसलिए कि मैं आपको मिल गई हूँ, या बीजेपी के प्रवक्ता को बिल्कुल ही हमने बरी कर रखा है? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता आने वाले हैं। आने चाहिए। वो पता नहीं, पूरा प्रोग्राम आधे से ज्यादा हो गया है। उनका ऑडियो सही से नहीं मिल रहा था, वो आए थे, उनका ऑडियो सही से नहीं मिल रहा था। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अब वो आएंगे और एक चौधरी साहब की तरफ सबको फायर करेंगे और चलते बनेंगे। नहीं, हमसे आप जितनी बातें कर रहे हैं, वो चौधरी साहब नहीं बनने देंगे उन्हें हम। आपसे जो मेरा सवाल था, आप उस पर आइए ना। देखिए, शराब नीति पर हमने बार बार बताया है कि जिस तरह से जो हमारा डीपीसीसी का स्टैंड है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दिनेश अरोड़ा वगैरह से जो ताल्लुक है, जो बिल्कुल सामने है, उन सब की पड़ताल होनी चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? वो सब इतने सारे नामों के साथ, आंकड़ों के साथ वो चीजें सामने है, तो ये चिट्ठी इंफ्रक्चुअस हो गई चाहिए। लेकिन बाकी पार्टियों के साथ ऐसा क्या है जो सामने पब्लिक डोमेन में था, जिसके लिए 3010 केस होते हैं? ऋतुराज जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि जांच होनी चाहिए, सही है जांच? हेलो जी ऋतुराज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न मेरा नहीं था, बल्कि अनुमा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उनका कहना था कि शराब घोटाले में कुछ तो है जो जांच कर रही है सीबीआई। अनुमा जी क्या बोलेंगे? आपका जो बीच में जो है तो कम्युनिकेशन टूट गया था। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टियों पे जिस प्रकार से इन्होंने सीबीआई और ईडी का तोता मैना छोड़ करके उनको डराने की कोशिश की, ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करी। हम लोगों ने शुभेंदु अधिकारी के मामले में भी देखा, मुकुल रॉय के मामले में भी देखा, हेमंत विश्व शर्मा के मामले में भी देखा, किस प्रकार से शिंदे और सिंधिया का खेल किया,
किस प्रकार से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस करने का काम किया, जिसको सिसोदिया जी ने फेल किया, और किस तरीके से लगातार ये सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कही, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है कि सीबीआई तोता मैना है, लेकिन आप आंकड़े देखिए, आंकड़े इस बात को प्रमाणित करता है कि ये तोता मैना है। ठीक है, मैं सीमा जी के पास, सीमा जी आपके नेता के क्योंकि साइन है, आपके नेता के हस्ताक्षर उस चिट्ठी में है। सीमा जी विपक्षी एकता की बात होती है, लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही मतभेद है। हालांकि चिट्ठी लिखी गई थी मनीष सिसोदिया को लेकर, चिट्ठी मनीष सिसोदिया को केंद्र में रखकर लिखी गई थी, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया पाक साफ हैं। क्या आप मेरी पूरी बात? सीमा जी देखिए, ये जो चीजें हैं इनको हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य पर देखना चाहिए, और मनीष सिसोदिया जी ने एक बहुत अच्छा काम ग्लोबल लेवल पे किया है शिक्षा के, कांग्रेस नहीं मान रही ना, तो इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, कितने ही विपक्षी नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस के हो या आपके हो या हमारी पार्टी के हो या कोई भी ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर जिस तरह से ईडी और सीबीआई की रेट्स पड़ी हैं और उनका कन्विक्शन रेट, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और उनकी वॉशिंग मशीन भी बहुत पुरानी है, जो सब अभी लिस्ट बताई है पूरी, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल राव हो या देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, जो लोग के आते हैं, चाहे वो हेमंत विश्वकर्मा हो जिनका बहुत नाम है, अभी उनके ऊपर जो भी जनरली लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जांच खत्म हो गई है, पर वो जांच जो होती है बड़ी स्लो डाउन हो जाती है, चाहे वो शारदा चिट घोटाला हो या कोई और स्कैम हो। तो ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस चिट्ठी पर ही सहमति नहीं बन पा रही है सीमा जी। नेता के ऊपर कोई ना रेड होती है और ना ही कुछ उनके उसमें निकलता है। तो हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ठीक है, केवल हम यहाँ पे शराब घोटाला तो डिस्कस करने आए नहीं है आज। और देखिए एक और भी चीज जो आज बहुत वो है, जैसे कि जो राज्यपाल हैं हमारे, इसको भी मैं एक बार मेंशन करना चाहूंगी। उनका रोल जो है वो कई जगहों पर बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो तमिलनाडु हो। अब देखिए दिल्ली की रोज एलजी और सरकार के जो चुने हुए जो लोग हैं, जो चुने हुए सरकार है, उनका एक झगड़ा चलता रहता है। तो एक ऐसा लगता है कि एक पैरेलल सरकार चल रही है साथ में इन स्टेट्स में। तो ये भी एक बहुत मतलब सोचने वाली चीज है। और देखिए जिस तरह से ये चीजें हुई, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, चाहे वो जो हमारा ये चुनाव चिन्ह देने का मामला था, उसमें भी कितनी कंट्रोवर्सी है, किस तरह से महाराष्ट्र में हुआ। तो इन चीजों लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से, चाहे ईडी हो या सीबीआई, सत्ता पक्ष की तरफ से सीमा जी, सत्ता पक्ष की तरफ से जो आवाज उठ रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं वो कुछ और हैं। सत्ता पक्ष कह रही है कि तमाम विपक्षी नेता इसलिए विरोध कर रहे हैं इन कार्रवाइयों का, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, इसलिए विरोध हो रहा है इन कार्रवाइयों का कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना है, they have to क्योंकि अपने आप को आगे के लिए बचाना है, अपने 2004 से 14 के एक प्रेशर टैक्टिक्स है ये कहा था सरकार पर। सर ये बिल्कुल निराधार बात है और अपने आप बचाना। देखिए और देखिए द काइंड ऑफ हैरेसमेंट दे आर हैविंग। आप किसी को, आप एक दिन जेल जाइए, आपको पता चलेगा क्या हैरेसमेंट होता है। और भगवान ना करे किसी को जाना पड़े। अगर आप 6-6, 8-8 महीने लोगों को जेल में डाल देते हैं, उसके बाद कुछ उसमें निकलता नहीं है, बट द काइंड ऑफ हैरेसमेंट दे आर हैविंग, उनको, उनके परिवार को, बच्चों को बाहर निकलते हैं तो हर आदमी आपको ऐसे देखता है कि आप चोर हैं, और अल्टीमेटली उन चीजों में कुछ निकलता नहीं है। तो ये कहना कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप क्यों डर रहे हैं, ये तो चीज है, इसको कोई नहीं। और टाइमिंग देखिए, आप कहीं भी इलेक्शंस है, अभी देखिए आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, अभी ये छत्तीसगढ़ में देखिए जब उनका 24, 25, 26 को अधिवेशन है तो 20 तारीख को उनके यहाँ कोषाध्यक्ष में, लेकिन अब ये देखिए ना, मनीष सिसोदिया के मामले में तो, मनीष सिसोदिया के मामले में तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। अब व्यापम के बारे में बात नहीं करते। आप अडानी का देखिए, आप एसबीआई और एलआईसी का इतना पैसा जहां लगा हुआ है एक फर्म पे, आप उसकी फर्म के जो रेगुलरिटीज है फाइनेंशियल, उनके ऊपर आप कोई जांच नहीं करना चाहते, पर आपको मनीष सिसोदिया याद आते हैं, है ना। आप हमारे महाराष्ट्र में देखिए, आप ले तो, और देखिए अगर आप पॉलिटिक्स भी छोड़ दीजिए, आप आर्यन खान केस में देखिए क्या हुआ। ठीक है ऋतुराज जी, आपने इतना इतने महीने आपने जेल में रखा। ऋतुराज जी, बीजेपी प्रवक्ता अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने बोला मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए इसको। देखिए मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहता हूं
केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो दुनिया भर में बहुत तेजी से हो रही है। आम आदमी पार्टी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड और शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की ही चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसका आप लोगों ने प्रमाण देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में स्कूल के बच्चों की तस्वीर छपती है शिक्षा मंत्री के साथ में। आपने देखा कि किस तरीके से मेलिना ट्रंप इंडिया आती है तो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए जाती है। नहीं देखिए, ये कोई पैमाना नहीं हुआ ऋतुराज जी न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया तो मान लो सर्टिफिकेट हो गया। आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आ गई तो वो सर्टिफिकेट हो गया। ये कोई पैमाना नहीं। नहीं, मैं नहीं मान और ईडी, आप सुनिए तो सही पहले पूरी बात। जी बताइए। सीबीआई और ईडी एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता है और आज वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, आज वो आम आदमी पार्टी से लड़ नहीं पा रहा है, आज वो इतने चुनाव हार चुका है, दिल्ली में 3 चुनाव हार चुका है, निगम का चुनाव हार चुका है, पंजाब में हार चुका है, गुजरात में स्थिति देख चुका है कि किस प्रकार से स्वीकार्यता बढ़ रही है। जब आप किसी से कंपीट नहीं कर सकते हैं तो आप उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं और इनका तो इतिहास ही रहा है विपक्षियों को क्रश करने का। और इसके लिए डेटा अवेलेबल है कि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में 3012 रेड ईडी द्वारा किया जाता है और कन्विक्शन रेट 0.05% है। वहीं पर हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर में इतने बड़े आरोप लगे, इतनी बड़ी जांच हुई, वो भाजपा में शामिल होता है, असम का मुख्यमंत्री बन जाता है। मुकुल रॉय भाजपा में शामिल होता है, वो वहां का नेता हो जाता है। उसके बोलते शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाते हैं बंगाल के अंदर में। ये तो डेटा है किस प्रकार से सिंधे जाते हैं, हनुमा जी कुछ कहना चाहते हैं, किस प्रकार से कर्नाटक में येदियुरप्पा वाला खेल होता है, किस प्रकार से देश भर के अंदर में ऑपरेशन लोटस बनाया जाता है, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर में ऑपरेशन लोटस बनाने की कोशिश की जाती है। मैं आपसे एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा ऐसा पाया कि जो निष्पक्ष जैसा है, लेकिन जिस बात से मुझे ऋतुराज जी अनुमा जी को बोलने दीजिए, अनुमा जी को बोलने दीजिए प्लीज, अनुमा जी को बोलने दीजिए। की तो बात सुनिए आधा घंटा से, आप मेरी बात भी सुनिए। 150 से ज्यादा विधायकों पर क्या करें, क्या किया जाए, अनुमा जी को बोलने दीजिए। ऋतुराज जी विधायक कन्विक्ट हुए, आप काफी देर से बोल रहे हैं सर। मेरा एक ही कहना है, आपके चैनल से ये मेरा जनता का पैसा जो फॉर्म करते हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा। अनुमा जी बताइए। मेरा आपके चैनल से करबद्ध निवेदन है कि आंकड़ों के मद्देनजर सत्ता से सवाल आप पूछिए, विपक्ष की आवाज आप बनिए। जिस समय हम इस गहरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बताइए, आप सवाल उठाइए, आप सवाल उठाइए। बता तो रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ना, मेरा सवाल ये है कि आप विपक्ष से सवाल मत पूछिए। अब सीधे सीधे आंकड़े आपके पास हैं और कन्विक्शन रेट आपके पास है। देखिए विपक्ष, इतना अब आप अगर ये कहेंगी कि विपक्ष को बिल्कुल वॉक ओवर दे दो, हाँ वॉक ओवर दे दीजिए ना, सत्ता को तो वॉक ओवर दे रखिए। अगर आपके पास आंकड़े हैं, आपकी भी सरकार थी, आपकी भी सरकार थी। क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है ना। तो हम तो कह रहे हैं कि अभी इतने सारे 9 साल से इनकी सरकार होने के बाद ना तो कोई विपक्ष का ऐसा नेता जिसके नाम पर लांछन लगे थे वो जेल के अंदर है। कई मुद्दों पे तो चार्जशीट तक फाइल नहीं होती। मैंने वो पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाई। अगर आपने शुरुआत में देखा होगा अनुमा जी, मैंने वो पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाई। और जो सवाल ऋतुराज जी उठा रहे हैं, जो सवाल सीमा जी उठा रही हैं, वो मैंने अपनी ओपनिंग में तमाम वो नाम लिए कि जो लोग बीजेपी में चले गए थे उनकी जांच धीमी पड़ गई, वो तमाम नाम लिए। मैंने चिटफंड घोटाले का भी नाम लिया। मैं आपकी बात, मैं सवाल उठा रहा हूं। आपने कहा अब आप ये अगर कहें कि आप हमसे सवाल ना पूछे, जब हमारी सरकार थी आप वो एग्जाम्पल ही ना कोट करें, तो अब कैसे होगी चर्चा? फिर बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि जवाब भी आपके पास है, सवाल आपने देख लिया कि विपक्ष ने पूछा है और जवाब के सारे आंकड़े आपके पास है। बजाय उस जवाब के आंकड़ों पर सत्ता को ग्रिल करने के, आपने केजरीवाल जी का वो भाषण सुनाया जो चुनावी था, जिसके कारण रिक्त होने की संभावना है। तो ये जो एक बात है ना, इसे ना करके अगर हम विपक्ष की तरफ से और सत्ता के परमानेंट विपक्ष में है, तो आपको हमारे साथ खड़े होके उन आंकड़ों के जरिए वो सवाल केवल और केवल सत्ता से पूछना है, विपक्ष से पूछने की वाकई जरूरत नहीं है, जिसकी आंकड़े आपके पास है, कन्विक्शन रेट आपके पास है। देखिए, हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम इस देश की जनता के साथ खड़े हैं अनुमा जी। हम इस देश की जनता के साथ खड़े हैं। काश ऐसा ही हो।
अरे सर, ठीक है, देश ये का कहना देश की बेकार है कि हम जनता के विपक्ष के हैं, साथ तो खड़े आप हों या सत्ता के SBI साथ और खड़े हों। LIC में इतना आपको पैसा विपक्ष लगा हुआ है, के साथ 78,000 खड़े होना करोड़ रुपया चाहिए। उनका चला गया लोगों का, उसके बारे में क्यों नहीं सवाल उठाते? जी बताएं, सीमा जी कुछ कह रही हैं। सर, आप अगर देश की जनता के साथ हैं, LIC और SBI, मैं ये कह रही हूँ कि सर आप देश कह रहे हैं आप 78,000 करोड़ रुपए का सवाल है, लोगों का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, मिडिल क्लास का पैसा है, उसके ऊपर क्यों नहीं आके एजेंसीज उस पर वर्क करती हैं, है ना? नहीं, क्यों एजेंसीज मेरे हाथ में नहीं है। अपोजिशन को आखिर पार्लियामेंट में इतना बोलना देखिए, पड़ता है कि आप इस पे आप कह रही हैं कुछ आवाज करिए। उठाने की बात, क्यों नहीं आप उनके कह ऊपर रही कोई सीमा एजेंसीज जी, काम अनुमा करती जी, हैं? सीमा जी, अनुमा जी, आप जी, कह रही हैं देखिए, आवाज किसी भी उठाने की कोई बात। फर्म में इतनी आपने फाइनेंशियल वो आवाज है, उठाई, बट उसके आपने वो ऊपर आवाज हमारे जो उठाई, हमने ये आपका नहीं साथ चाहिए, दिया, क्यों नहीं हमने वर्क आपको करना मंच चाहते? दिया, आप सर, आवाज वो भी उठा तो रही देश हैं। के क्या लोग हैं इसमें ना, आपका जिनका पैसा आपको मेरा लगा हुआ है साथ नहीं LIC मिला, में। हमारा साथ नहीं मिला? आप आवाज उठा रही हैं, क्या हम इसमें LIC आपका में साथ जिन लोगों नहीं का दे पैसा रहे हैं? लगा हुआ है, बताइए, गरीब लोग हैं, आपने मिडिल क्लास आपने है, आप उनके लिए उठाइए ना आवाज। आपका जो साथ देना है, मैं कह सकती हूँ कुछ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ बताएं। आपसे। सर, उनके आपका ऊपर जो क्यों साथ नहीं देना है एजेंसीज कि आप काम जनता की करती तरफ हैं? से बोल रहे हैं, क्यों लोगों को लेकिन आप देखिए उस साथ देने में ये हो रहा है कि जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो बिल्कुल बरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल सारे हमसे पूछ लिए कि भाई आपको क्या है, अगर आप साफ हो साफ है तो आपको तो बिल्कुल छोड़ दिया जा सकता है, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? जैसा सीमा जी ने कहा कि एक बार जाके देखिए जेल में बैठकर कैसा लगता है, परिवार को कैसा लगता है। हम सब ऐसे पढ़े लिखे घरों के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनके सामने एक आत्मसम्मान और अस्मिता बहुत बड़ी चीज होती है। उस अस्मिता को तो आपने खत्म कर दिया ना, जिस तरह से एक वो आर्यन खान के केस में भी हुआ, जिस तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं। हर एक का नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, पर आप ये देखिए, क्या आपको गवारा होगा कि आपका परिवार इसका ह्यूमिलिएशन झेले जो आपने किया ना हो? क्या उन अपराधों का ह्यूमिलिएशन कब तक झेले विपक्ष जो उसने ना किए हो? जी बेशक, लेकिन सवाल अब यह है कि जनता के बीच जब आप लोग जाते हैं तो जनता ने नकारा, 2 बार नकारा, केंद्र में 2 बार नकारा विपक्ष को, दोनों बार मौका दिया बीजेपी को, अलाइज को। तो ऐसे में क्या आप सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं? अपने आप से भी तो सवाल पूछिए ना। हमारा सवाल का जवाब भी आपके पास है। मैं आपको बता दूं, आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें अगर जब तक बीजेपी समर्थित पोस्ट आती है आप उस ग्रुप में रह सकते हैं, उसका आप विरोध नहीं करेंगे, उसे प्रसार करते रहिए। जैसे ही आप उसका काउंटर करते हैं, उस ग्रुप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपसे कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं, आपको ग्रुप से निकाल देते हैं। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप इस देश में इस समय कैप्चर्ड हैं। फेसबुक उन पोस्ट को जिसमें आप सत्ता के खिलाफ लिखते हैं, उनकी रीच कम कर देती है। मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ, आप सोशल मीडिया से हटाए जाते हैं उन पोस्टों के जरिए जिसमें आप सच लाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें कह रहे हैं, एक और बात कहना चाहती हूँ, आखिरी में सुन लीजिएगा। हर तानाशाह ऐसा करता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे ऑटोबान प्रोजेक्ट बनाया था, रोड प्रोजेक्ट हिटलर ने, कि हम सीमलेस कनेक्ट कर रहे हैं अपने राष्ट्र को, या स्टालिन ने बनाया था मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट। और उसी तरह हम एक ये चमक बहुत सारा कर्ज लेकर लिया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। देखिए, आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, सीमा जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, ऋतुराज जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, और इंडिया न्यूज आपके साथ था। अब आप ये इल्जाम ना लगाइएगा कि हम सवाल नहीं उठाने देते हैं आपको। बहुत सारे सवाल आपने उठाए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।